हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट में अगली सीरीज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जनरली केवल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके देखते हैं कि जो वेस्ट पड़ा है उसका बेस्ट यूज कैसे कर लें ताकि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करे। मगर मैं इसको एजुकेशन का पार्ट मानते हुए, मैं इसको फैमिली कल्चर का पार्ट मानते हुए, बिहेवियर का पार्ट मानते हुए आपको कुछ राय देना चाहता हूं कि बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट इज नॉट ओनली इन एनवायरनमेंट। दिस इज द प्रोजेक्ट विच कैन बी डन एनीवेयर इन लाइफ, बी इट फैमिली, बी इट योर किचन, बी इट योर बेडरूम, बी इट योर ड्राइंग रूम, बी इट योर क्लासरूम और विच एवर प्लेस। आपको बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट से मेरा तात्पर्य यहां पर बच्चों के संदर्भ में यह है कि कोई भी वेस्टेज ऑफ एनी काइंड हार्मफुल है, उसी में से बेस्ट निकालने की कोशिश करनी है। और जब आप उसी में से बेस्ट निकालना शुरू कर देंगे तो हर अपॉर्चुनिटी बच्चे को एक एनकरेजमेंट देगी और हर एक इवन विपदा में भी, जैसे हम बोलते हैं, अवसर देने का काम करेगी। वेस्टेज ऑफ टाइम इज ऑल्सो द वेस्टेज। हम अपने टाइम का बेस्ट यूज कैसे करें, यह हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू करें। जैसे हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए एक जगने से लेकर के सोने तक का पूरा रूटीन मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया। उसको बच्चों ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और कम्युनिटी ने बहुत एप्रिशिएट किया है। बच्चों को टोटल फ्रीडम देते हुए सिर्फ हमने क्या किया कि उनका एक रूटीन मैनेजमेंट कर दिया। इससे बच्चों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। इसलिए इसको आगे बढ़ाते चले जाएं और बच्चों का कॉन्फिडेंस इसके अराउंड बिल्ड करते चले जाएं ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो सके। दूसरा, वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, वेस्टेज ऑफ मनी हुआ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, वेस्टेज ऑफ फूड हुआ। इन सब चीजों पे आपको पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार बच्चों को यह सिखाने में सफल नहीं हो पाते हैं कि उसकी खाने की आवश्यकता कितनी है, वो उस हिसाब से अपनी प्लेट में खाना डाले बजाय खाना छोड़ने के। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में ही नहीं मगर पूरे विश्व में बहुत सारे लोग एक टाइम का खाना भी जुटा पाना मुश्किल समझते हैं। ऐसे में क्या जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इस बात की वैल्यू सिखाएं कि आप अपनी प्लेट में उतना ही फूड डालें जितना कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओवर ईटिंग से बच्चों को बचाना जरूरी है क्योंकि बच्चों के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कई बार एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं और जब एक्स्ट्रा काम करते हैं तो थकान होती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर आता है। जैसे मैं डॉक्टर्स को सुनता हूं, डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि पेट को 4 भागों में बांट लिया जाए तो 3 भाग पेट भर खाना खाना चाहिए, 1 भाग खाली रखना चाहिए ताकि उसमें प्रोसेसिंग के लिए भी जगह हो और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोसेस करना आसान हो। तो ये भी एक तरह की वेस्टेज है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और इस वेस्टेज को अवॉइड करके हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसी तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम का बात हमने किया। टाइम इज वेरी रेयर, यू कैनॉट रिक्रिएट इट, यू कैनॉट रिप्रोड्यूस इट, यू विल हैव टू go with whatever time is available. 24 hours means 24 hours. It can't be 24 hours 1 second. So please teach your children, please talk to the children on the value of time. Time is something which cannot be again achieved. You can achieve money, you can achieve other lost resources, but if the time is lost, everything is lost. So please put your children into the mindset that I will not allow any kind of wastage in my life, be it time, money, resources, food, clothes, shelter, whatever. Electricity even, it's a national resource. We are all facing the problem these days that electricity is not sufficiently available. So our children should be taught
जब आपके बच्चे रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे कहीं भी हो, एक हैबिट डालें कि जब आप बाहर निकलते हैं तो सारी लाइट्स, फैन, एसी को स्विच ऑफ करके बाहर निकलें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट ना हो। इसमें आपका बिल भी सेव हो रहा होगा और एट द सेम टाइम बच्चे को एक अच्छी हैबिट डल रही होगी। इसी में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का थॉट हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी पानी एक रेयर रिसोर्स बनता जा रहा है। वाटर अवेलेबिलिटी, पोर्टेबल वाटर जिसको पी सकते हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। वाटर टेबल्स बहुत नीचे चले गए हैं। हम अपने बच्चों को पानी का महत्व समझाएं। वॉशरूम्स में वेस्टेज वाटर की बचाई जाए, जहां जहां भी संभव है वेस्टेज बचाई जाए। जैसे आजकल बहुत लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत खुशी है, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, जो आधा गिलास पानी लेते हैं। जब आधा गिलास पी लिया तो फिर वो आधा और ले लेते हैं यदि जरूरत पड़ती है तो। ऐसे ही गेस्ट आते हैं, उनको भी आजकल बहुत सारी फैमिलीज में मुझे बड़ी खुशी है ये शेयर करते हुए कि आधा गिलास पानी ऑफर किया जाता है। बट उस आधा गिलास से फर्क पड़ेगा, मगर ज्यादा फर्क उस बात से पड़ेगा कि जो हम वॉशरूम्स में, जो हम बाकी डेली कोर्स में अपना वाटर का वेस्टेज है उसको भी रोकें। जैसे आरओ का वाटर, आरओ में काफी बड़ा परसेंटेज वाटर वेस्ट हो जाता है और वो नालियों में बह जाता है। उसके लिए हमने एक मुहिम शुरू की। हमारे बच्चों ने अपने किचन्स में बकेट रखना शुरू कर दिया, तो वेस्ट वाटर को बकेट में कलेक्ट करके वो अपनी वॉशिंग मशीन्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा थॉट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को बचाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप अपने बच्चों को किसी भी तरह के वेस्ट, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, मैं एक और वेस्ट जोड़ देता हूं, वो है पेपर वेस्ट। कई बार बच्चे बहुत सारी कॉपी किताबों को वेस्ट करते हैं। आपको बताना है बच्चों को, और माय डियर चिल्ड्रन, यू शुड अंडरस्टैंड कि पेपर बनाने के लिए पौधे कटते हैं। पौधे कटते हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधा साधा आपके इकोसिस्टम, आपके एनवायरनमेंट और आपके वेदर पे आता है। इसलिए हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में मिनिमम पेपर से काम चलाऊं, और वो मिनिमम पेपर आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपकी पुरानी नोटबुक्स बची हुई हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई छोटे पेपर में लिखने से काम चलता हो तो पूरा बड़ा पेपर उसके लिए यूज ना करें, और पेपर वेस्टेज को हर स्टेज पे बचाएं। ये बच्चे भी और पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, आप सभी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आप सभी को इस बात पे साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ऑलरेडी कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए हैं हमारे क्लासरूम्स में, जहां बच्चे हर तरह की वेस्टेज को मैनेज करते हुए उस वेस्ट में से बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और लेट मी टेल यू, वो वेस्ट भी अपने आप में काला सोना हो सकता है। कई बच्चे आज वेस्ट मैनेजमेंट में अपना करियर ढूंढ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। बहुत बड़ा फील्ड है। बच्चों को अभी से एनकरेज करें, अभी से नॉलेज देना शुरू करें, और बच्चे अपने लेवल पर भी वेस्टेज को रिड्यूस करें, और आगे हो सकता है यही बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर जाएं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने इकोसिस्टम को क्लीन रखते हुए अपना केयर करें, अपने बच्चों का केयर करें, अपने परिवार का केयर करें, और जहां गंदगी है, जहां किसी भी तरह की सफाई की आवश्यकता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उस पर जरूर ध्यान दें और अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाएं। एक बहुत सॉलिड सिटीजन बनाने की जरूरत है। देश को इन बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वी विल मीट अगेन।